हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल वोटिंग की जो गिनती है वो जारी होगी और 8 बजे का समय वोटिंग का रखा गया है। जहां बात करें जींद की तो 5 सीटें जींद के अंदर आती हैं और पूरे हरियाणा की 2 सीटें की अगर बात होती है तो वो 2 सीटें जींद के अंदर से ही इनकी गिनती होती है, उचाना विधानसभा सीट और जुलाना विधानसभा सीट। अब की बार यहाँ पर कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब 5 विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण है, इनको लेकर हमारे साथ 2 पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं कि अब जींद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं अब की बार उन पर क्या माहौल है और क्या समीकरण बन रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिलेर जी हैं, उनसे बात करते हैं। पहले उनसे शुरुआत करते हैं कि जींद की अब की बार स्थिति क्या है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सुनील भाई। सर जाना सफेदों नरवाना जी, जहाँ तक आपने जींद के बारे में पूछा, जींद प्योर शहरी सीट है और यहाँ 2 शहरियों के बीच मुकाबला था। अंतिम समय में जाते जाते जब तक चुनाव प्रचार जैसे ही लास्ट हुआ और मतदान का दिन आया, चुनाव जो है शहरी मतदाताओं की बजाय या ग्रामीण मतदाताओं की बजाय भाजपा और कांग्रेस के बीच हो गया। उसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो अब की बार सर इस चुनाव में एक बात देखने को मिली कि जिस तरीके से चुनाव जिन नेताओं का स्टार्टिंग से उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव वोटिंग पर गया तो उस समय समीकरण बदलते हुए नजर आए। वही मैंने आपको बताया, जिस समय चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस समय हालात कुछ और थे और मतदान आते आते मतदाता ने मन बना लिया था कि कांग्रेस या बीजेपी, और उसी के संदर्भ में परिणाम भी आने वाला। तो जो हरियाणा में सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ एक इनकमेंसी चले हुए थे कि भाई अब की बार बदलाव होना चाहिए, तो किसान आंदोलन भी था, क्या इसका असर अब की बार दिखाई दिया? जो एंटी बीजेपी वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो एकजुट मतदान के रूप में बदला है तो निश्चित रूप से बदलाव भी है। तो सर जुलाना विधानसभा की सीट की बात करें तो अब की बार जुलाना विधानसभा में भी गर्माहट का माहौल काफ़ी देखने को मिला। कई गांव में वहां पर जो आपस में कार्यकर्ता भी भिड़ते नजर आए। तो वोटिंग की बात की जाए तो 74% वोटिंग हुई है और माना जाता है कि अगर वोटिंग ज़्यादा होती तो कहीं ना कहीं इसका असर बीजेपी को दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार समीकरण कुछ और ही बयान कर रहे हैं। जुलाना हरियाणा की हॉट सीट है जी ठीक है। यहाँ लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा जो है मार्जिन बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को मिला था और वहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी का भी अच्छा खासा प्रभाव है। काफ़ी दावेदार वहाँ टिकट के थे, लेकिन अंतिम क्षणों में देश की शान विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा। जैसे ही विनेश फोगाट को जुलाना से उतारा तो जुलाना का नाम भी पूरे विश्व में चला गया जी। फिर ये जुलाने वालों की जिम्मेवारी बनी कि जो देश की शान है उसको क्या दिया जाए, और जो लोग सोच रहे हैं जुलाना वाले, मुझे लगता है उससे कहीं ज़्यादा दे रहे। तो अब भी मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था पहले जैसे, लेकिन जब वोटिंग का दिन आया और वोटिंग हुई तो उस समय जो रुझान बने, लोगों ने मन बनाया कि अब की बार कांग्रेस और सिर्फ बीजेपी में ही चुनाव है, तो थर्ड जो ऑप्शन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। देखिए सुनील भाई, मैं पहले कह चुका हूँ कि चुनाव आते आते मतदान आते आते मतदाता 2 जगह बैठे नजर आए हैं, भाजपा और कांग्रेस। और चूंकि जुलाना में अलग तरह का प्रभाव था तो आपको देखना परिणाम भी कुछ अलग तरह का दिखाई देगा। तो सर स्पीडो की बात करें तो स्पीडो क्षेत्र विधानसभा जी, उस पर क्या माहौल है? वहाँ पर जी बीजेपी के जो राम कुमार गौतम थे उसको लेकर भी यहाँ चाय चलने की बाहरी प्रत्याशी है, बाहर से है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव लास्ट उस पर पहुंचा तो कांग्रेस और बीजेपी में वहाँ भी चुनाव बनता हुआ नजर आ। तो अब क्या समीकरण बनते हैं कि कौन किस पर भारी होगा? सफेदों का इतिहास चौंकाने वाले परिणाम देने वाला रहा है। जहाँ तक बारी की बात है, अभी तक तो सफेदों ने बारी को किसी गले नहीं लगाया है और इस बार लगाते हैं तो वो कल पता ही चल जाएगा। जहाँ तक मुख्य मुकाबले की बात है, वहाँ 4 धुरंधर नेता मैदान में थे। चारों का व्यापक जनाधार खुद का भी रहा है, चाहे वो बच्चन सिंह आर्य जी हों, चाहे पूर्व विधायक देसवाल जो है जसवीर देसवाल हों, चाहे सुभाष गांगुली हों, या फिर बीजेपी के राम कुमार गौतम। चारों में मुकाबला अच्छा है, परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर तो वहाँ भी है ना। वहाँ एक उम्मीदवार बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी वाले जो दूसरों को नुकसान पहुँच रहे हैं तो वो मान के चलिए कुछ भी हो सकता है। हाँ, कांग्रेस को मैं मानता हूँ वहाँ कुछ न कुछ क्लियर हो सकता है। तो चलो सर जुलाना विधानसभा से बात कर लेते हैं। तो जीत का मार्जिन विनेश फोगाट का कितना रह सकता है? ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद बताएगा। अंतर ऐसे कैसे बता देंगे हम कितना आएगा कितना नहीं, वैसे तो हवा में कोई बात कर लो जी, लेकिन अच्छा है, अच्छा रहेगा जी। तो उम्मीद से ज्यादा ही कहीं ना कहीं लोगों ने उसके भाग्य में अब की बार ज्यादा वोट डाल रही भाग कई बार काम करता है। हो सकता है जो ओलंपिक में जो बदकिस्मती रही या विश्वासघात हुआ या जो भी कारण रहे हों,
शायद जुलाना में उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। जी थैंक यू सर। हमारे साथ राजीव जी भी हैं, पत्रकारों से बात करते हैं कि उचाना के अंदर अब की बार स्थिति बड़ी कांटे की थी। वहाँ पर वीरेंद्र गोगड़ा की बात करें जो इंडिपेंडेंट थे, तो वहीं बात करें कांग्रेस से जो वीरेंद्र सिंह के जो पुत्र हैं ब्रजेंद्र सिंह है, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में थे। और बीजेपी का जो देवेंद्र अत्री जी थे प्रत्याशी, वो भी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर वहां पर देते हुए नजर आए। लेकिन समीकरण चुनाव के दिन क्या बने उसको लेकर बात करते हैं। हाँ जी, समीकरण की बात करें तो क्या समीकरण दिखाई दे चुनाव के दिन? देखिए, उचाना जो विधानसभा सीट है हरियाणा की हॉट सीट मानी जाती है, जहां एक तरफ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मैदान में है, एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह मैदान में है। तो वही यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ा गेम करने की प्रयास किया। यहाँ पर किसी ब्राह्मण को पहली बार टिकट दी, देवेंद्र त्री को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। एक तरफ जहां हम देखें यहाँ किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव देखने को मिला। किसान आंदोलन के दौरान खटखट टोल की बात करें, वो लंबे समय तक, शायद मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा में ही कोई टोल ऐसा हुआ होगा जो इतने लंबे समय तक बंद रहा होगा, तो वो खटखट टोल रहा होगा। मान सकते हैं कि यहाँ पर किसानों का जो जोर है वो काफ़ी देखने को मिला। एक नाराजगी उनकी वीरेंद्र सिंह को लेकर भी थी, एंड टाइम पर आकर वो कांग्रेस में शामिल हुए, पहले बीजेपी में थे। दूसरी नाराजगी उनकी दुष्यंत चौटाला को लेकर भी थी कि वो जो है अपने एंड टाइम पर आकर उन्होंने गठबंधन तोड़ा। लेकिन पिछले 4 साल तक जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 2 चला, वो लगातार बीजेपी के साथ मिले रहे। अब एंड टाइम पर जब वो अलग हुए तो उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के साथ वहाँ पर गठबंधन कर लिया। और आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रभाव है, बड़े बड़े गांव हैं वहाँ पर, चाहे छात्र की बात करें, 1-2 गांव और हैं जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हम ये सोच रहे थे कि आते आते दुष्यंत चौटाला का चुनाव जो है वो नीचे जाएगा, दुष्यंत चौटाला इतने वोट खींच नहीं पाएंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। आज़ाद समाज पार्टी का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं प्रभावशाली जो है दुष्यंत चौटाला के लिए रहा। लेकिन एक तरफ हम वीरेंद्र को उचाना के अंदर तो दुष्यंत के खिलाफ एक लहर चली हुई थी, लोग तो उसको नकार रहे थे ना कि हम दुष्यंत की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कुछ लोगों के काम भी किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए हैं। तो उसका प्रभाव जो उनको, उसका फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरा, उनके साथ आज़ाद समाज पार्टी का आना, लगातार चंद्रशेखर आजाद के दौरे करना, लोगों से मिलना, वो भी बड़ा प्रभावशाली रहेगा। कहीं ना कहीं सीट से क्या लगता है? जी, नरवाण सीट में भी देखा गया कि वहाँ पर विद्या रानी तरोदा थी, कांग्रेस से टिकट मांगे थे, लेकिन एंड टाइम पर उनको टिकट नहीं मिलने के कारण इनेलो से उन्होंने चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं अपना एक मजबूत चुनाव वो आखिर तक बनाकर रखा और कांग्रेस का चुनाव नहीं उठ पाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, जो नरवाना विधानसभा सीट है वहाँ पर पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी हैं, उनका प्रभाव बड़ा देखने को मिला। फिर उसके गढ़ को इनेलो ने तोड़ा, वहाँ से पृथ्वी नंबरदार लगातार विधायक बने। लेकिन ये चुनाव था, इस चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद्या रानी जो इनेलो पार्टी में एंड टाइम पर शामिल हुई, पहले वो कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। पहले वो कांग्रेस पार्टी की टिकट चुनाव जो है वो लड़ चुकी हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। इनेलो का पुराना गढ़ जो है नरवाना कहा जाता है, बड़ा प्रभावशाली जो है उनको माना जाता है। इनेलो का, उनका इनेलो में आना कहीं ना कहीं यही प्रभावशाली इनेलो को वहाँ पर मजबूती देता है। और दूसरी बात, बीजेपी के लिए यहाँ पर एक बड़ा फायदेमंद ये रहा कि पूर्व जो विधायक रहे पृथ्वी नंबरदार, वो एंड टाइम पर बीजेपी में शामिल हो गए। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की भी रैली हुई। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर इनेलो और कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है वहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन संभावना है जीत की अगर हम बताएं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इनेलो की जो विद्या रानी है वो कहीं ना कहीं अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, तो 5 विधानसभा की बात करें जींद की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पर एक अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब शुरुआत में चुनाव शुरू हुआ था तो जब टिकटें कांग्रेस ने वितरण किया तो कई लोगों ने कहा कि टिकट वितरण जो है वो गलत हुआ। कई लोग कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए, पार्टियों को छोड़ा, लेकिन उनको धीरे धीरे मनाने का सिलसिला जारी हुआ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जींद में आए, उचाना भी, जुलाना भी हो गए। तो जींद और जुलाना के उनके जो दौरे हुए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाब होती हुई नजर आई। जींद जिले की बात करें तो ऐसे बहुत से नेता थे जो महावीर गुप्ता से नाराज थे। 2019 में उन्होंने जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, अब फिर वो कांग्रेस में आए और आते ही उनको जो है टिकट मिल गई। इस बात से भी कई लोग नाराज थे। तो धीरे धीरे उनको मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। दीपेंद्र हुड्डा आया और जुलाना विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर प्रियंका गांधी जो आई, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक में एक बड़ा इजाफा जो है कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला। देखिए, बात ये भी देखने को मिली कि जो अब की बार विधानसभा चुनाव थे, इसमें बात की जाए किसान आंदोलन की या फिर बात की जाए जो बीजेपी के खिलाफ एक लहर चली थी बदलाव की, तो ये वाकई में अब की बार ग्राउंड पर देखने को लोगों में इनका एक अच्छा खासा
रुझान भी बीजेपी की तरफ? देखिए, किसान आंदोलन की अगर बात करें तो किसान आंदोलन का सीधा सीधा फायदा इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को होने जा रहा है। उससे पहले भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी एक तरफा किसान आंदोलन का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने भी यहाँ पर जहाँ एक तरफ कृष्ण लाल मिड्डा को टिकट दी तो जुलाना में योगेश बैरागी को जो है चुनावी मैदान में उतारा। कहीं ना कहीं जो ऐसी वोट बैंक लोकसभा चुनाव में खिसकता हुआ बीजेपी से नजर आया था, एक बार फिर से वहाँ पर ऐसी को टिकट देना है, बैरागी को टिकट देना, तो कहीं ना कहीं ऐसी वोट बैंक पर जो है उसको अपनी तरफ किस तरीके से किया जाए, तो बीजेपी ने जुलाना विधानसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं खेला करने का प्रयास किया। धीरे धीरे जो चुनाव हुआ आया तो उसमें जो यहाँ पर सुरेंद्र लाठर थे जो पहले बीजेपी में थे, वो लास्ट टाइम पर आकर इनेलो में चले गए, तो उनका चुनाव धीरे धीरे जरूर उठा। लेकिन जब वोटिंग का दिन आया तो लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, जैसे कि हमारे सीनियर पत्रकार ने कहा कि आते आते चुनाव जो है बीजेपी और जेजेपी कांग्रेस के बीच में रहता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो मेन फाइट है, चाहे वो जींद हो, उचाना हो, नरवाना हो, जुलाना हो, सफीदो हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये गेम, जो चुनावी गेम हम जिसको कहते हैं, राजनीतिक गेम जिसको कहते हैं, ये होता हुआ नजर आएगा। हालांकि कांग्रेस का गेम बिगाड़ने के लिए निर्दलीय ने कई जगह अहम भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात कल ये होगी सुनील कि कल जब नतीजे आएंगे वो किस तरीके से चौंकाने वाले होंगे। सफीदो विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर जसबीर देसवाल भी चुनावी मैदान में, जो पूर्व में विधायक रहे, 2014 की मोदी की लहर होते हुए उन्होंने निर्दलीय वहां से चुनाव जीता। जहाँ उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस की बात करें, सुभाष गांगुली को वहाँ से टिकट मिली है, बच्चन सिंह आर्य हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनेलो के भी कैंडिडेट है, जेजेपी के भी कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पर और एक बात और है, वहाँ पर आज तक किसी भारी कैंडिडेट को जो सफीदों की जनता है उन्होंने चुना नहीं है, मतलब उन भारी कैंडिडेट पर विश्वास नहीं जताया। लेकिन एक बार फिर से सफीदो विधानसभा सीट की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी ने दादा गौतम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जो कि जेजेपी से आए थे और नारनौल से जो है विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं अब की बार हरियाणा की बात कर लेते हैं, पूरे हरियाणा में जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में ही बनता हुआ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो चुनावी फाइट थी वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही नजर आई। मेरे को ये लगता है कि कांग्रेस जहां लूज करेगी वहां कहीं ना कहीं निर्दलीय अब की बार बड़ी अहम भूमिका में होंगे। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, आपने लगातार उनके भाषण सुने होंगे कि जो निर्दलीय आए हैं ये बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करें, इनको वोट मत देना, इस तरीके के बयान भी आए। तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को भी इस बात का पता है कि जो निर्दलीय हैं वो एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस का गेम बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। तो जिंद विधानसभा की बात करें या फिर जिन क्षेत्र की बात करें, जो 5 सीटें उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अच्छी बड़ी यहाँ से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तो कल जब 8 बजे सुबह वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें पिक्चर साफ हो जाएगी कि अब की बार जनता ने किसे अपना सर्वप्रिय चुना है। लेकिन ये कहना बड़ी बात है कि जो जुलाना की हॉट सीट है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जब वोटिंग वाला दिन शुरू हुआ तो उस दिन कहीं ना कहीं चुनाव है वो कांग्रेस और बीजेपी में बनता नजर आ रहा है। जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम किया और कांग्रेस को ही अपना फर्स्ट ऑप्शन चुनने का काम किया। लेकिन कल 8 तारीख को वो वोटिंग शुरू, जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और परिणाम वो कहीं ना कहीं जो 11-12 बजे के करीब क्लियर हो जाएगा कि पिक्चर की अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। जिन से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।